जहां तक सदर ज़रदारी को धमकी दिया गया था कल वज़ीर आज़म से, जो समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, समझ लो, जान लो, इन रगों में सदर ज़रदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तज़ा शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायदे अवाम का खून है। जो मैं आपके साथ करूँगा तो भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगी। इमरान खान के साथ वो करूंगा, नस्लें याद रखेंगी। बिलावल भुट्टो की वार्निंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, कल वजीर आजम ने मेरे वालिद को बंदूक की धमकी दी। मौत और जिंदगी की धमकियां हरगिज बर्दाश्त नहीं। हमने बहुत शहीद दिए, बस अब बहुत हो गया। हमने कभी बंदूक इस्तेमाल नहीं की, मगर इस्तेमाल करना जानते हैं। अवामी मार्च के दौरान ड्रोन हमला हमारे खिलाफ साजिश थी। आसिफा भुट्टो के साथ ड्रोन वाक़े की एजेंसियां तहकीकात करें। हमें नजर आ रहा है वो ड्रोन आसिफा बीबी और हमारी तरफ भेजा गया, जो मेरे और वालिद के लिए पैगाम था। ये समझते थे हम डर जाएंगे, आसिफ ज़रदारी इलाज के लिए बाहर चले जाएंगे और आपका नाअहल हुकूमत करता रहेगा। इमरान खान के बाद भी कोई सिलेक्टेड आया तो पीपल्स पार्टी डट कर खड़ी होगी। अगर की करप्शन के बारे में सुनाई देते हैं, उस पे आप क्या कहते हैं? पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप खातून अव्वल को पैसा नहीं पकड़वा। आप क्या समझते हो कि इसका मुल्क का एक फर्द, एक बच्चा इतना बेवकूफ है कि हम इस बात पे यकीन करें कि अलीमा बाजी ने अपने सिलाई मशीन्स बेच के इतना पैसा बनाया? तुझे दुआ करना चाहिए, खातून अव्वल से दुआ करवाए कि कोई और नहीं सदर ज़रदारी का हुकूमत आए। खातून अव्वल की करप्शन की बात हो रही है, इस पर क्या कहोगे? बिलावल भुट्टो जाती हमलों पर जज्बाती इल्ज़ाम लगाया। पंजाब में कोई पोस्टिंग नहीं मिलती जब तक खातून अव्वल को पैसा ना दिया जाए। मां के नाम पर अस्पताल के पैसों से किचन और जमात चलाई, शर्म करनी चाहिए। क्या आवाम यकीन करें कि अलीमा बाजी ने अपनी सलाई मशीनें बेच कर पैसा बनाया? खातून अव्वल से दुआ कराओ, कोई और नहीं ज़रदारी की हुकूमत आए। आप होते कौन हैं मौलाना फजल रहमान को गाली देने वाले? अब गालियां देने से आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। तुम एक सजा याफ्ता हो। अमरीकी अदालत ने सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ से कहेंगे कोई अच्छा वजीर दाखिला रखें। आपको अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फिर वाज़ेह कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हम जो जमहूरी हमला करने जा रहे हैं वो तारीखी होगा। पीपल्स पार्टी के जियालों ने मार्च करके अपना काम कर लिया। अब पार्लियामान पर जिम्मेदारी है। अवाम की उम्मीदों पर हमने पूरा उतरना है। अब वो दिन दूर नहीं कि पार्लियामान अपने आप से ये स्याह धब्बा और दाग हटाएगा। जल्द जैसे ही सेशन बुलाया जाएगा, 2018 की गलती को दुरुस्त करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पर फिर एतमाद। कहते हैं अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। सीनियर पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ओछे हथकंडों से घबराने वाला नहीं हूँ। ऐसा प्लान तैयार कर रखा है, इनको समझ नहीं आनी। तमाम अरकान मेरा साथ देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। पहले 20 माफिया का मुकाबला किया, अब भी करूँगा। पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर काबू पा लेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल से निपटने की तजावीज़ देते हुए कहा, हमने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। वज़ीर आज़म कहते हैं कि सियासी महाज पर पहला और अहम मरहला इस्लामाबाद है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत से फैसला किया जाएगा। हुकूमत सियासी महाज पर पुरएतमाद और मुस्तहकम है। वज़ीर आज़म से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। अरकान असम्बली से भी मिलेंगे। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। ने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। तरीन ग्रुप को बड़ा झटका, 5 सूबाई वज़रा अलग हो गए। सूबाई वज़रा शमशान बुखारी, आसिफ नकवी और हाशिम डोगर का भी वज़ीर आज़म से मुलाकात का ऐलान। शमशान बुखारी और हाशिम डोगर कहते हैं, इमरान खान हमारे लीडर हैं, साथ खड़े हैं। उनकी सरबराही में होने वाले पार्लिमानी इजलास में शिरकत करेंगे। उधर तरीन ग्रुप ने PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है।
عمران خان ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی للکار، کہتے ہیں عمران خان اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں، سامنے آئیں اور مقابلہ کریں۔ آپ اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں گندگی کے ڈھیر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کو کون صاف کرے گا؟ صدر مسلم لیگ نون نے مزید کہا، ایسی اداکاری تو کوئی کامیڈین بھی نہیں کرتا جو عمران خان نے کی۔ یہ آدمی پاکستان کا نقصان کر رہا ہے۔ اتنے غیر سنجیدگی کے ساتھ بیانات دینے سے ہماری رہی صحیح ساکھ کو بھی متاثر کر دیا۔ غیر محتاط بیانات کشمیر کاز کو خراب کر رہے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر 25 مارچ کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے FIA کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں لڑکی آتی ہے یا لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتا ہے، اس چھوڑ دیں اس کے حال پہ۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اسے انجوائے کرنا چاہیے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور بلاول کے خلاف کوئی بات نہیں ہو۔ عمران خان جیتنے جا رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ اپریل فول منائیں گے، وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر داخلہ نے کہا، تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کے بعد فتح کا جشن منائیں گے۔ عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں، پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا، اچار پارٹیوں نے پھر سے سرکس لگا رکھا ہے، اقتدار اور کرپشن کے دفاع کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے، اس بار ان سب کو پارلیمان ہی نہیں عوام بھی مسترد کرے گی۔ چودھری پرویز الہی بھی متحرک، آج اسلام آباد جانے کا فیصلہ، اہم ملاقاتوں کا حصہ بنیں گے۔ مسلم لیگ قاف کے ارکان قومی اسمبلی کو بھی اسلام آباد بلا لیا گیا۔ گزشتہ روز سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت اور آصف زرداری کے درمیان ملاقات، عدم اعتماد، موجودہ سیاسی صورتحال اور وزیر اعظم کے بیانات پر بات چیت۔ بلاول بھٹو زرداری اور چودھری سالک بھی ملاقات میں موجود تھے۔ سیاسی محاذ پر آج پھر اہم ملاقاتیں متوقع۔ MQM رہنما آج سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو بھی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سمیت اہم رہنماؤں سے آج ملیں گے۔ ملاقاتوں میں سیاسی صورتحال سمیت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایاز صادق کی اپیل پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا۔ NA 122 لاہور میں دوبارہ الیکشن کے خلاف ایاز صادق کی اپیل، نون لیگی رہنما نے عدالت کو بتایا، اسپیکر ہوتے ہوئے مجھے جھوٹا اور دھاندلی کرنے والا کہا گیا، ڈی سیٹ ہونے کے بعد تمام الیکشن جیتا ہوں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، پھر تاثر کیسے قائم ہے؟ ایاز صادق بولے، معاملہ عزت کا ہے، عمران خان سے اور کچھ نہیں چاہتا، کیس کرنے کا مقصد صرف خود کو بے قصور ثابت کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سماعت کے لیے جلد مقرر ہو جائے گا، عمران خان کا موقف سن کر فیصلہ کریں گے۔ وفاقی حکومت نے پیکا تمیمی آرڈیننس کی سیکشن 20 پر عمل درآمد روک دیا۔ حکومت پیکا تمیمی آرڈیننس کے تناظر میں تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے لیے تیار۔ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، حتیٰ کہ عزت کے کیس میں گرفتاری کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل نے کہا، ایک کمیشن بنے گا جس کی سفارش کے بغیر کارروائی نہیں چل سکے گی۔ وزیر اعظم کو بتایا کہ ترمیمی آرڈیننس سے کچھ چیزیں تو واپس ہوں گی، ہم PFUJ، CPNE اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لیں گے۔ بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے، تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان کی ایک روزہ دورے پر لاہور آمد۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، سیاسی محاذ پر پہلا اور اہم مرحلہ اسلام آباد ہے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت سیاسی محاذ پر پر اعتماد اور مستحکم ہے۔ سیاسی محاذ پر پہلا اور اہم مرحلہ اسلام آباد ہے۔ پنجاب کی صورتحال پر تفصیلی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، حکومت سیاسی محاذ پر پر اعتماد اور مستحکم ہے۔ لاہور میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، عمران خان لاہور پہنچ گئے ہیں۔
वज़ीर आज़म से गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात भी हुई है। अरकान असम्बली भी मुलाकात करेंगे। पंजाब की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत से फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। हुकूमत सियासी महाज पर पुरएतमाद और मुस्तहकम है। लाहौर में अहम मुलाकातें जारी हैं। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन, वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुँच गए हैं। सियासी महाज पर पहला और अहम मरहला इस्लामाबाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये बयान दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत से फैसला किया जाएगा। अभी आपको बराह रास्त ले चले, मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का खैर मकदम करता हूँ। आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अपोजिशन भी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म का लाहौर का दौरा भी है, जिस पर अपोजिशन के अरकान भी इस वक्त मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद का मामला हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही सरगर्म है। मेल मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला तेज़ तर हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के मिशन पर इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ वज़ीर आज़म सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़रा से उनकी मुलाकातें होंगी, साथ ही साथ उनको इन तमाम मामलात पर ब्रीफ भी किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। एक बार फिर आपको वहीं लिए चलेंगे। घर पल रही है, लेकिन तुम्हारे जो यूथ ही है इंशाल्लाह ये याद रखेंगे, नस्लें याद रखेंगे इंशाल्लाह। तुमने हमें कभी देखा नहीं है। अशरफ गनी का अंजाम देखो अफगानिस्तान में, तुम्हारा अंजाम उससे भी कहीं बुरा करके। खटक साहब का जमीयत लियाकत खटक साहब और उनके साहिबजादे अब्दुल अहद खटक साहब का जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत पर उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि उनके इस फैसले से जमीयत उलमाए इस्लाम और उसके नज़रिए और उसके नस्बुलैन को तक़वियत मिलेगी और अल्लाह ताला इस महाज पर हमारी मदद फरमाए। ज़ाहिर है लियाकत खटक साहब अपनी एक अहमियत आप नहीं बैरूनी क़ुव्वतों के हुक्म पर पाकिस्तान में बजट बनाए। FATF बैरूनी इदारा जिसने आप पर दबाव डाला और आपने उनके कहने पर कानून साजियाँ की हैं। CPAC के कहने पर तुमने बजट बनाए, CPAC के मंसूबे को तुमने तबाह व बर्बाद कर दिया। ये अमरीकी एजेंडा था, उसके लिए आपने काम किया, चीन को नाराज़ किया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरी पैदा की। ये अमेरिका की पॉलिसी के तहत आपने किया है, कोई और इसका मुजरिम नहीं है। अब जाते हो तरले कर के 1 साल से कि मुझे ज़रा चीन तो आने दो, और जब वो आपको इजाज़त देते हैं तो चीन में बैठ कर भी वो आपके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करते, वीडियो लिंक पर आपसे बात करते हैं और कहते हैं मैं चीन चला गया हूँ इसलिए अमेरिका नाराज़ है। अब कहते हैं चला गया हूँ, बरकत वाले कद में लगी तो जंग छिड़ गई वहाँ पर। नहूसत की अलामत है और पाकिस्तान पर मुसल्लत है। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है, जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है। और हमारा तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और हमारा हाकिम है। हमने तो आज तक तुम्हारी ज़ात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी ज़ात और ज़ाती किरदार की लॉस एंजल्स लेकर डी चौ तक की बदबूदार और ताफ़ुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। और तुम एक साफ सुथरे और उजले किरदार पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा शख्स
हमारे पाक दामनी को दागदार कर रहा है, जिसका न अगला दामन है न पिछला दामन। ये होते हैं लोगों के किरदार। कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, रियासत मदीना का तक़द्दुस चिनिस्बत खाक रबा आलम पाक। तौहीन करते हो, तुम्हें खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटियाँ बना रहे हो। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो। बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई और नौजवान नस्ल को बेराह रवी और रियासत मदीना के अखलाक के बिल्कुल बरअक्स निज़ाम हयात ज़िंदगी उसके तौर तरीक़े तुमने बताए। तुमने तो अपनी कौम को मगरबी तहजीब का रास्ता बताया है, तुमने कब मदीने का रास्ता बताया है। तुम्हारे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में रियासत मदीना का एक हर्फ मौजूद नहीं है। इस किस्म की हरकतें करते हो, इस किस्म की बातें करते हो और हमसे करते हो। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। तो तुम क्या चीज़ हो, माशाअल्लाह, किस बाग की मूली हो, माशाअल्लाह। कोई हैसियत तुम्हारी नहीं। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। हमने तो पहले दिन से आपकी हुकूमत नहीं मानी और अब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। तुम्हारे अपने लोग भी अब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस अदम एतमाद में साथ होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आजकल वो हमें दुनिया की सियासत तुमने इक़्तिदार में आने के लिए धांधली को प्लानिंग दी है और उस प्लानिंग से तुमने धांधली करके इक़्तिदार हासिल किया है। हम आज भी उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और तुम आइंदा इलेक्शन के लिए भी धांधली का कानून पास करके इक़्तिदार में दोबारा आने के तौर तरीके ढूंढ रहे हो। तुम्हारी फॉरेन फंडिंग अमेरिका में हुई है और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि आखिर हमारा इलेक्शन कमीशन उस हवाले से फैसला करने में क्यों ताख़ीर कर रहा है। फिर कहता है मैंने अमेरिका को अड्डे देना, एब्सोल्युटली नॉट, इनकार कर दिया। तुमसे अड्डे मांगे कब हैं कि तुमने इनकार किया। झूठ बोलते हो लोगों के सामने। उस वक्त के ISI की चीफ ने जो सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी है, उसने उस ब्रीफिंग में कहा है कि अमेरिका ने हमसे कोई अड्डे नहीं मांगे और अगर उसने मांग लिए तो तू इनकार कर सकता है। तुमने उसे कहने पे तुमने मुल्क की तरक्की के तमाम मंसूबे नाकाम नहीं बनाए, तुमने मुल्क की तरक्की का सफ़र जाम नहीं किया। पाकिस्तान के साथ इससे बढ़कर और दुश्मनी नहीं हो सकती। तो अपनी हकीकत समझ लो कि रा और मूसात के गठजोड़ से